हाउ टू कोप अप विद ओवर थिंकिंग। मेरे को प्रॉब्लम होता है कि मैं ना बहुत सोचती हूँ, मतलब कोई कुछ भी बोल दे तो मैं उसको बार बार सोचती रह जाती हूँ कि इसने क्यों बोला मेरे को ऐसा, या जो भी है मेरे में ही कोई फ्लॉ है या कुछ ऐसा है, तो मेरे को बहुत बुरा लग जाता है। अपने मैं किसी को बोलती नहीं हूँ बट मेरे को लगता है ऐसा, तो मैं उसको बहुत सोचती रहती हूँ और उसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है और मैं प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाती हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, जैसे कोई आपको क्या बोलता है कि आपको बुरा लगता है, जिसके बाद में बहुत ओवर थिंकिंग होती है। जैसे बहुत बार तो ऐसा होता होगा, किसी ने कुछ बोला, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। कुछ है जो मान लो 1-2 दिन तक आपको तंग किया, कुछ है जो मान लो आपको 15-20 दिन, महीना तक तंग किया। वो ऐसा क्या होती है वो बातें जो तंग करती है आपको 1 तो महीने तक या 2 उसमें महीने तक? ऐसा होता है कि कभी किसी ने मेरे को बोल दिया कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती रहती हो, तुम लोगों का नहीं सोचती हो, इवन जबकि मैं करती हूँ सबके लिए फिर भी। सो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को अंदर से सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ क्या, या जो भी है। अब वहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है वहां पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे आप हो वैसे अपने आप को देख लो एज इट इज, तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से सॉल्व हो जाएगी। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी और ये बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ। बेसिकली हो क्या गया है आजकल, हम सबकी जो पर्सनैलिटी है, जिसको ईगो भी बोलते हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल है। क्योंकि आसपास इतना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बैठे, अपनी लुक्स को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं। एंड एवरीबडी वांट टू बी द बेस्ट, एवरीबडी वांट टू बी परफेक्ट। सोशल मीडिया में यही तो हो रहा है। मतलब एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन को आपको बेचा जा रहा है, जबकि वो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जो परफेक्ट मॉडल आपको दिख रही है किसी पर्टिकुलर फोटोशूट में, हो सकता है उसमें बहुत फोटोशॉप में एडिटिंग कर रखी हो, जिसके बाद में वो ऐसी लग रही है। तो हुआ क्या है कि हमारे सबके माइंड में एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन है और वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ। तब उसमें क्या क्या आ जाता है कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं सबके लिए अच्छा करती हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। मतलब जो भी, जिसको भी हम नेगेटिव समझते हैं, जो भी हमने मॉरल साइंस की बुक में पढ़ा है। यानी अगर मैं आपको कहूंगा आप ईगोइस्टिक हो, आप सेल्फिश हो, आप कहोगे नहीं मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। आप अच्छे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं, सब यही कहेंगे। तो अब यहीं से गड़बड़ की शुरुआत हो रही है। रियलिटी क्या है इससे बहुत अलग है जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि कभी भी हमने बैठ करके रिफ्लेक्ट नहीं किया है अपने माइंड के ऊपर, अपनी ब्रेन के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। तो हमें ऐसी गलतफहमी हो गई है कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब ये गलतफहमी होती है तो हमें क्या लगता है, सामने वाला बहुत बुरा है। रियलिटी क्या है, अच्छा कोई नहीं होता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं होता है। सच बता रहा हूं, अगर इस बात को ध्यान से सुन लिया ना और समझ लिया आपने, तो अभी आप बहुत हल्का फील करोगे। ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आप मुझे आकर के बोलोगे कि आप बहुत सेल्फिश हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सच है। क्योंकि मैं खुद को जानता हूं सेल्फिश कौन नहीं है। सेल्फिश मतलब सेल्फ के बारे में सोचना। तो जो भी हम करते हैं सेल्फ के लिए ही करते हैं। जैसे अब मैं सेशंस कर रहा हूं, मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं आप ही की प्रॉब्लम से इसको रिलेट करता हूं, देखना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मेरे पास में 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इन सेशंस को करने के। एक ये कि मैं पिछले इतने सालों से दुनिया के लिए इतनी भलाई का एक काम कर रहा हूं, और देखो दुनिया वैसी की वैसी है, बदलती नहीं है। तो क्या होगा, दुनिया का तो कुछ नहीं होगा, मेरे माइंड की धज्जियां उड़ जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। अब अगर मैं सच को देख लूं कि दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। मेरे सेशंस करने से पहले भी दुनिया चल रही थी, अभी भी चल रही है, बाद में भी चलेगी और बढ़िया चलेगी। मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। तो ये जो मैं कर रहा हूं वो मेरी अपनी जरूरत है, मेरी अपनी नीड है। मैं ये करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से उस इंसान को चलना होता है। अगर वो ना चले तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरा बेसिक नेचर है जिसके हिसाब से मैं एक्ट कर रहा हूं। तो जरूरत किसकी हुई, आप लोगों की या मेरी? तो अब अगर मेरे को ये बात समझ आ गई है कि जो मैं कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, हाँ उससे किसी का भला होता है बुरा होता है, वो सामने वाले के ऊपर है, वो उसको किस तरीके से समझता है या समझती है। तो मैं उससे फ्री हो गया। अब ये जो मैं कर रहा हूं वो अपने उसके लिए कर रहा हूं। अब अगर आपने आकर के मुझे बोल भी दिया कि सर आप बहुत सेल्फिश हो, क्या मुझे बुरा लगेगा? कोई ओवर थिंकिंग होगी?
मैं क्या करूंगा? हंसूंगा वहां पे बैठ करके, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। आप पहले ऐसे इंसान मिले हो जिसने बिल्कुल सच बात बोली है। बाकी लोग आ करके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि सर आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? तो कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालो। कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी मत पालो। हम सब ने बहुत तरह की गलतफहमियां पाल रखी है अपने माइंड में। जैसे एक गलतफहमी है कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान हूं, मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करती हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत और सही होता क्या है? आप जो करते हो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है सामने वाले की लाइफ पे, वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए गलत है, उसके लिए सही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर कोई इंसान आकर के आपको कह रहा है आपने मेरे साथ में गलत किया, बिल्कुल किया, बट हैविंग सेड दैट, ऊपर ऊपर लेवल पे तो वो बात वहां पे खत्म हो गई, बट अंदर से आपको पता होना चाहिए कि आपने जानबूझ करके उसके साथ में गलत किया या अनजाने में किया। अनजाने में किया तो क्या फर्क पड़ता है, जानबूझ करके किया तो माफी मांग लो। आई होप आपको आंसर मिला आपके इस क्वेश्चन का। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, नज़रिया। तो आप अगर आपके इंटेंशन सही है कुछ करने के लिए तो दैट्स गुड। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या समझता है, वो उसकी थिंकिंग है, उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। दैट इज वन लेयर ऑफ इट। एंड सेकेंड लेयर इज कि आपके अंदर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। मतलब इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि आप सेल्फिश नहीं हो। बोलो जा करके अपने सारे फ्रेंड्स को, सेल्फिश होना बिल्कुल बुरा नहीं होता। इनफैक्ट जो सेल्फिश नहीं होता है वो बेवकूफ होता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है मतलब वो बेवकूफ है, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है उस इंसान को डोरमैट की तरह यूज करेगी। क्योंकि सेल्फिश होना मतलब एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहां पे आप अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सको। नहीं तो दुनिया अपने अच्छे को पहले रखेगी, अपने अच्छे के लिए आपका बुरा करेगी, आपको यूज करके आगे बढ़ेगी। तो आप बेवकूफ हो ना। जो सेल्फिश नहीं है वो बेवकूफ है। तो सेल्फिश इज अ कॉम्प्लीमेंट। आज के बाद कोई भी आकर के आपको बोलता है तो बहुत सेल्फिश है, थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन अप्रिसिएशन। आई होप you got the solution.